और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में आप और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। जी हां, दिल्ली में कांग्रेस 3 और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में कांग्रेस 24 और आप 2 पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा का जिक्र किया जाए तो हरियाणा में कांग्रेस 9 और आप 1 पर चुनाव लड़ने वाली है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र से आप चुनाव लड़ेगी, चंडीगढ़ में कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, गोवा में दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, गुजरात में भावनगर और भरूच में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, अब धीरे धीरे आपको बता दें कि गठबंधन जो है वो धार पकड़ता नजर आ रहा है। इस बीच तमाम खबरें आ रही हैं कि आपने देखा होगा किस तरीके से अब इस गठबंधन में थोड़ा ठहराव आ रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बहुत जल्द ये गठबंधन टूट जाएगा और अपनों के बीच ही बिखर जाएगा, लेकिन अब देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है स्थितियां बदलती जा रही हैं। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं 5 राज्यों का हम यदि जिक्र करते हैं तो 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बनती नजर आई है। सीट शेयरिंग पर बात इस वक्त बन चुकी है। गुजरात में कांग्रेस 24 पर तो आम आदमी पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये सहमति बनी है। हरियाणा की बात करते हैं तो कांग्रेस 9 सीट पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कुरुक्षेत्र से आपको बता दें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ में कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। वहीं गोवा में 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो गुजरात में भावनगर, भरूच में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो फिलहाल आप देखिए 5 राज्यों में किस तरीके से अब सीटों पर मंथन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात दिलचस्पी है कि अब जो है विचार मंथन हो चुका है। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन करोड़िया दिल्ली से बनी हुई है। कंचन, देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे यूं कहें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, गठबंधन पे अब आज जो खबर सबसे बड़ी वो यही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चल रहा था, जो गठबंधन की बात चल रही थी, उस पर मुहर लग गई है, यानी कि सहमति बन गई है। कंचन जी बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के बीच सहमति बनी है। औपचारिक रूप से ऐलान हो चुका है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली को लेकर 4 से 3 का समीकरण, जो पहले से ही सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी थी कि ये समीकरण रहेगा और उस पर अब औपचारिक रूप से मोहर लग चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। देखिए, So I don't know the details, so I would not like to comment on it. By and large, Congress was mentally prepared, and Congress is physically and mentally both prepared to work for that. सर, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के बीच में आज औपचारिक रूप से लोकसभा सीटों को लेकर घोषणा है, क्या फॉर्मूला? देखिए, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में गठबंधन पर विचार हो चुका है, यानी कि सीट फॉर्मूले का जो बात चल रही थी, कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा था कि गठबंधन कहीं टूट ना जाए, लेकिन पिछले 2 दिन में आप देखिए किस तरीके से चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आई है। दिल्ली में गठबंधन में 3 सीटों पर बीजेपी 4 पर चुनाव लड़ेगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी क्या कुछ कहना है, जरा आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। ईडी उनके पीछे लगी हुई थी, लेकिन अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का प्लान है। अभी भी हमारे पास खबर है कि मंडे को सीबीआई का नोटिस आएगा, शायद कुछ दिनों में गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपकी एजेंसी से नहीं डरते, गिरफ्तार होने से भी नहीं डरते। इंडिया अलायंस का हम एक मजबूत स्तंभ हैं, हम इंडिया अलायंस में रहेंगे और इंडिया अलायंस ये चुनाव जीतेगी। किस तरीके से 5 राज्यों में आप और कांग्रेस के बीच सहमति बनती नजर आई है। तो कांग्रेस के लिए
और INDIA गठबंधन के लिए यह अच्छी खबर है। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। वेलकम बैक। तो देखिए 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। दिल्ली में कांग्रेस 3 और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस 24 और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की बात कर ली जाए तो कांग्रेस 9 पर है और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र से आम आदमी चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गोवा में दोनों सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। गुजरात में भावनगर और भरूच में आप चुनाव लड़ेगी। तमाम जानकारी के साथ भावना हमारी सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। भावना, क्या लगता है अब अच्छी खबर है INDIA गठबंधन के लिए? जी, जो गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें बातचीत का दौर तो जारी था, लेकिन कहीं समाधान निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा था, लेकिन वो समाधान अब निकल चुका है। इंडिया गठबंधन ने जो है सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बना लिया और औपचारिक तौर पे उसका ऐलान कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जहां दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, तो वहीं कांग्रेस जो है 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हरियाणा में कुल मिलाकर 10 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जो कि कुरुक्षेत्र की सीट है, और 9 सीटों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। साथ ही साथ चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ की सीट पर जो है कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। वहीं गोवा की दोनों सीटों पर भी जो है कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि पहले भी औपचारिक तौर पे आम आदमी पार्टी गोवा की सीटों के लिए जो है ऐलान कर चुकी थी, लेकिन सीट शेयरिंग में एक समझौता बनाया गया और उस समझौते में ये तय किया गया कि चंडीगढ़ और गोवा की सीट, जो कि चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है, तो वहीं गोवा की सीट कांग्रेस के लिए, तो चंडीगढ़ और गोवा की सीट्स पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों को उतारा गया है। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 26 सीटों में कुल 24 सीटों पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। वहीं 2 सीटें भावनगर और भरूच की सीट पर जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। बता दूं कि भावनगर भरूच की जो बिल्कुल हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को जो एक के बाद एक झटके लग रहे थे, उसमें कम से कम अब यूं कहें ठहराव आ रहा है, ये देख रहे हैं हम। चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटते हैं।